सीकरी ऊपरी विंध्य पर्वतमाला का विस्तार एक बड़ी प्राकृतिक झील के तट पर स्थित है, जो अब ज्यादातर सूख चुकी है। यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है और प्रचुर जल, जंगल और कच्चे माल के साथ यह मनुष्य के निवास के लिए आदर्श था। झील की परिधि पर चित्रों वाले शैलाश्र मौजूद हैं। इस क्षेत्र में पाषाण युग के उपकरण मिले हैं। गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन और चित्रित भूरे बर्तन भी यहाँ से पाए गए हैं। सीकरी का उल्लेख महाभारत में सैक के नाम से किया गया है। शब्दकोश सैक को पानी से घिरे क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। जैन सरस्वती की पत्थर की मूर्ति पर पाए गए एक शिलालेख में इस स्थान का उल्लेख सैक्रिक्या के रूप में किया गया है, जो एक समान व्युत्पन्न प्रतीत होता है। इन सबसे पता चलता है कि सीकरी प्रागैतिहासिक काल से लगातार बसा हुआ था। 1527 में खानवाह युद्ध की पूर्व संध्या पर बाबर ने इस स्थान का दौरा किया और अपने संस्मरणों में इसका उल्लेख सीकरी के रूप में किया। उन्होंने खानवाह युद्ध में अपनी जीत की स्मृति में यहाँ एक उद्यान और झील के पानी से घिरा एक जल महल और एक बावली की स्थापना की। बाबर के पोते अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का सम्मान करने के लिए 1572 से 1585 तक 13 वर्षों की अवधि के लिए अपना निवास और दरबार आगरा से सीकरी स्थानांतरित कर दिया, जो यहाँ एक गुफा में रहते थे। अकबर उनका बहुत आदर करते थे क्योंकि संत ने उन्हें 1569 में एक बेटे का आशीर्वाद दिया था जिसका नाम सलीम रखा गया था। उन्होंने अपने उपयोग के लिए ऊंची इमारतें और जनता के लिए घर बनवाए। इस प्रकार आकर्षक महलों और संस्थानों वाला एक महान शहर विकसित हुआ। अकबर ने इसे फतेहाबाद का नाम दिया और जो बाद के दिनों में फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ व्यावहारिक रूप से सभी मुगल संस्थाएं जैसे इबादत खाना, दीन-ए-इलाही, तारीख-ए-इलाही, झरोखा दर्शन, सुलह-ए-कुल का सिद्धांत और स्वदेशी को उदार संरक्षण की नीति, कला और साहित्य की स्थापना की गई। यहीं पर विभिन्न हस्तशिल्प की कार्यशालाएं भी स्थापित की गईं। सीकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था। शहर के ढलान वाले स्तर छतों में जुड़े हुए थे जिनका उपयोग जामी मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा और शेख सलीम चिश्ती की कब्र जैसे विभिन्न परिसरों के लिए किया गया था। खास महल, शाही बाजार, मीना बाजार, पंचमहल, ख्वाबगाह, दीवान-ए-खास, अनूप तलाव, चौपड़ और दीवान-ए-आम। यहाँ अपनाई गई जल निकासी और जल आपूर्ति की कुशल प्रणाली मुगल सम्राट द्वारा अत्यंत बुद्धिमान नगर योजना का सुझाव देती है। ये सभी महल ट्रैबीट बीम एंड पोस्ट क्रम में लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए थे और स्तंभों, सजावटी मेहराबों, ब्रैकेट और छज्जों, झरोखों, छतरियों, छपरखटों, चौखंडियों आदि से बने थे। गुंबदों का प्रयोग कम मात्रा में किया गया है। कभी कभी संक्रमण चरण में कोरबेल्ट पेंडेंटिव का उपयोग किया गया है। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला का एक निश्चित अखिल भारतीय चरित्र है। यह विपुल और बहुमुखी इंडो मुस्लिम मिश्रित शैली है, जो स्वदेशी और विदेशी मूल की मिश्रित संस्कृतियों का मिश्रण है।